अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त फरहान रशीद और आप इस समय देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल फरहान रशीद 91। दोस्तों, हीरा गोल्ड के ताल्लुक से एक प्रॉपर्टी को लेकर के आप लोगों के सामने जो है मैं बात करने आया हूं। जो प्रॉपर्टी मन्नान कॉलेज के नाम से जो मशहूर है, उसका हीरा गोल्ड से कुछ उसका लिटिगेशंस है और हमारे साथ मौजूद हैं आबिद रसूल खान साहब, जो एक्स माइनॉरिटी के चेयरमैन रह चुके हैं तेलंगाना के। और ओवरऑल जो है ये 26 एकर्स का प्रॉपर्टी का मामला क्या है और जो भी इनके ऊपर जो सवाल उठ रहे हैं उनका क्लैरिफिकेशन के लिए मैंने उनसे अपॉइंटमेंट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह वो खुशी खुशी राजी हो गए और हम उनसे अभी सवाल करेंगे और आपके जो भी सवाल हैं उस सवाल को हम जवाब देने की कोशिश करेंगे। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व जी, आबिद रसूल खान साहब, ये प्रॉपर्टी का ओवरऑल क्या ट्रांजैक्शन था और नौहरा शेख से आपका क्या ताल्लुकात है? कहा जाता है कि ये प्रॉपर्टी का मैटर जो मन्नान कॉलेज का है, वहाँ पे कुछ आप दोनों का जो है जो पब्लिक टॉक्स है, ये हम नहीं इल्ज़ाम लगा रहे, पब्लिक टॉक ये है कि आप दोनों जो है मिल कर के जो है कहीं न कहीं आवाम का जो इसमें इन्वेस्टमेंट लगा हुआ है, उनको कुछ अ, आप समझ सकते हैं मैं क्या या कहना चाह रहा हूँ? जी। बेसिकली ये देखिए, मैं प्रॉपर्टी खरीदा था 94 या 95 में जी, एक एग्रीकल्चर फार्म बनाने के लिए। जी, 47 एकर्स खरीदा था मैं जी, अफजल खान साहब और उनके फर्जन से, जी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत। और 2001 में गवर्नमेंट इनवाइट करी थी इंजीनियरिंग कॉलेजेस के लिए एप्लीकेशंस जी, यहाँ तेलंगाना में, जी, जब यूनाइटेड आंध्रा था। जी, तो हम भी इंजीनियरिंग कॉलेज डालने की नीयत से एक 26 एकड़ जमीन हम एक सोसाइटी बना के सोसाइटी के नाम पे गिफ्ट किया मैं, जी, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट के तहत। अच्छा, जी, और उस सोसाइटी का नाम था मन्नान एजुकेशन सोसाइटी, जी, जो मेरे वालिद का नाम है। जी, और कॉलेज का नाम भी हम रखे थे मन्नान इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ओके, और एप्लीकेशन हम गवर्नमेंट को डाले, स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के पास दरखास्त देने के बाद हमको 2001 में इसका परमिशन मिला। जी, और हमको सिर्फ 3 महीने का टाइम दिया गया था कि 40,000 स्क्वायर फीट वहाँ पे तामीर करें। जी, तो हम रात दिन मेहनत करके 40,000 स्क्वायर फीट तामीर करने के बाद 2002 में हमको कॉलेज का परमिशन मिला और हम माशाअल्लाह, कॉलेज जी, वहाँ पे स्टार्ट किए, इंजीनियरिंग कॉलेज। और सक्सेसफुली 10 साल 12 साल चलाए उसको, जी, और कई हज़ार बच्चे हमारे पास ग्रेजुएट हुए। और इंजीनियरिंग के साथ हमारे पास एमबीए था और मास्टर्स था इंजीनियरिंग में, जी, पॉलिटेक्निक। जी, 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 ये पूरा एक कैंपस के तौर पे हम बनाए थे। जी, मगर जब नई गवर्नमेंट टीआरएस की आई तो स्कॉलरशिप्स को रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया काफ़ी जी, हद तक। तो जी, ये जितने भी कॉलेजेस दूर दराज एरिया में थे, जैसा चेवड़ला में 5-6 मुस्लिम कॉलेजेस थे, जी, और दूसरे एरियाज में जो यहाँ से 40-50 किलोमीटर की दूरी पे थे, ये कॉलेजेस में बच्चों की एडमिशन्स एकदम ड्रास्टिकली कम हो गए, अच्छा, अच्छा, बच्चे आना बंद हो गए। तो जहाँ पे हमारे पास 500 बच्चे साल में आते थे, वहाँ पे 100-150 बच्चे भी नहीं आ रहे थे। जी, और कॉलेज का खर्चा उतना ही था जितना रहता, उसमें कमी नहीं हो रही थी, टीचर्स को उतनी तनख्वाह थी और बढ़ते जा रही थी। जी, तो कॉलेजेस चलाना काफ़ी मुश्किल हो गया था। और हम खुद कोशिश किए, कई उसके अंदर स्कीमात निकाले, जी, मगर कोई हमको रिस्पॉन्स गवर्नमेंट से नहीं मिला, ना पब्लिक से मिला। जी, तो मेरे साथ एक 40 और कॉलेजेस भी बंद हो गए। जी, जैसा मेरे बाजू में रॉयल था, शाहजहां था जी, और हाशिम था, ये सब पूरे बंद होना शुरू हो गए, एक के बाद एक, एक के बाद एक। जी, जी, इस दौरान मैं माइनॉरिटी कमीशन चेयरमैन था, जी, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश का, अच्छा, दोनों स्टेट दोनों के? स्टेट का। जी, तो किरण कुमार रेड्डी साहब जब चीफ मिनिस्टर थे, जी, तो ये नवीरा शेख को मैं जानता नहीं था, मगर पहली बार इन्हों हमारे कमीशन में आए, जी, क्योंकि मैं जिम्मेदार था मुसलमानों की देखभाल करने का। तो इन आके मेरे पास एक दरखास्त दिए कि इनका तिरुपति में इस्लामी स्कूल के ऊपर हिंदू कम्युनिटी वाले बंद करवा दिए और बच्चे स्कूल के अंदर है, गेट लॉक हो गई। अच्छा, तो अर्जेंट मेरे पास इंटरवेंशन के लिए आए जी, और एक पिटीशन फाइल किए। जी, तो मैं ऑर्डर्स दिया तिरुपति पुलिस को कि बच्चों को सेफली अपने घर तक पहुंचाओ जी, और इसके बारे में तहकीकात करके रिपोर्ट दो। जी, तो बच्चों को पुलिस प्रोटेक्शन के तहत घर तक पहुंचाया गया। नवीरा शेख को भी पुलिस प्रोटेक्शन दिया गया वहाँ पे। जी, और उनका उस कॉलेज के हद तो तक वहाँ से आपके ताल्लुकात शुरू हुए? ताल्लुकात क्या है, एक बार मुलाकात हुई, उसके जी, बाद उन्होंने मेरे से मिलने जब आए तो मैं उनको जिक्र किया, मैडम आप एजुकेशन में है, मेरा भी एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, जी, आप इसको भी कुछ कर सकते तो करिए, क्योंकि मैं समझा कि वो एक एजुकेशनिस्ट है, जी, जो उनका वर्जन था। तो उन्होंने बोले कि भाई मैं ये कॉलेज ले लेती हूँ मैनेजमेंट में, और इसको एक इस्लामिक यूनिवर्सिटी, मुस्लिम यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन
जी बनाती हूँ और मेरे तिरुपति के बच्चों को 232 बच्चों को यहाँ शिफ्ट कर लेती हूँ मैं। वहाँ मैंने एक चला सकती है। यहाँ पे एक सवाल ये होता है कि आपने उनको गिफ्ट दिया या नहीं, सिर्फ कुछ मैनेजमेंट कॉन्ट्रैक्ट दिया मैं, कॉलेज चलाने का उनसे एक एग्रीमेंट किया मैं, ओके ओके और कुछ उनके मेंबर्स को सोसाइटी में इंडक्ट किया मैं जी मैनेजमेंट के लिए, जी और इनके दिया, और उसमें यह कंडीशन क्लियरली दी है कि चैरिटेबल पर्पस के लिए चलाना, जी जो पर्पस के लिए हम सेटअप किए हैं, इसमें कोई कमर्शियलाइजेशन नहीं होना है, जी और साथ ही साथ इसका नाम भी नहीं बदलना, क्योंकि मेरे वालिद का नाम है। जी ये दो चीजों का हम उनसे अंडरटेकिंग राइटिंग में लिए, जी जी लेके जी उनको दिए, और उन्होंने शुरुआत किए, आजू बाजू के जमीना खरीदे, जी कॉलेज में भी कुछ इम्प्रूवमेंट करे, कुछ बिल्डिंग बनाए, कुछ हॉस्टल बनाए, ये बनाए, और ये बताए कि भाई काम हो रहा है। 1 साल 2 साल तक वो कोशिश सही रास्ते पे थे। अच्छा उसके जी बाद फिर उनका नीयत खराब हुई, और एक उन्होंने डॉक्यूमेंट करे जिसमें उन्होंने खुद अपने आप को चेयरमैन बताए सोसाइटी का, और ये प्रॉपर्टी उनके खुद के नाम पे रजिस्ट्री कर ली, अच्छा मतलब यहाँ पे सोसाइटी से खुद के नाम खुद पे के नाम पे कर लिए, और ओके सोसाइटी में उनको पावर नहीं है, बगैर पावर के डॉक्यूमेंट बना दिए। तो हम कंप्लेन दिए, तो रजिस्ट्रार साहब पे भी इंक्वायरी हुई, और वो डॉक्यूमेंट भी बाहर आया जब मालूम हुआ हमको। जी तो हम इमीडिएटली वो डॉक्यूमेंट को जो गिफ्ट करे थे वो कैंसिल कर दिए, जी जो जी मदर डॉक्यूमेंट था, जी जिसके तहत प्रॉपर्टी मेरे से जाके कॉलेज को गई थी, जी और उन्होंने मिसयूज करे थे, वो जी डॉक्यूमेंट ही हम कैंसिल कर दिए। जी जी करे बाद जी से फिर उन्होंने जो डॉक्यूमेंट करे उसके बारे में हम क्रिमिनल केस फाइल करे सीसीएस में, जी एफआईआर रजिस्टर हुआ, ओके इंक्वायरी हुई, जी उनको बुलाया गया वहां पे, जी और उनसे सवालात किए गए, ऐसा कैसा आप ये डॉक्यूमेंट किए, और रजिस्ट्रार को भी बुलाया गया, उसमें तहकीकात हुए। तो ये इन्होंने खुद जाकर फिर वही डॉक्यूमेंट को कैंसिल भी कर लिए। जी इस बीच में हम कोर्ट में केस फाइल कर दिए थे, और कोर्ट से भी ये डॉक्यूमेंट कैंसिल हो गया। जी ये प्रॉपर्टी वापस हमको लीगली आ गई, जी आज मेरे नाम पे है। जी ईडी, क्योंकि जब इन्होंने डॉक्यूमेंट वहां पे करे थे, जब ईडी अटैचमेंट के लिए इनके प्रॉपर्टीज को आया, तो इसी में ये डॉक्यूमेंट भी रिफ्लेक्ट हुआ नौहरा शेख के नाम पे था नाम पे, तो वो भी अटैच हो गया। हम ईडी को ये भी दरखास्त दिए, ईडी के सामने पूरे पेपर सबमिट किए, ईडी मेरे को बुला के बात भी किए, पूरे डॉक्यूमेंट्स हमारे से लिए। जी तो ये सिचुएशन आज है, कॉलेज अटैच थे, कॉलेज के अंदर का सामान पूरा बर्बाद हो गया, कंप्यूटर्स एक्चुअली ये आप चाहे तो बोल सकते हैं, अदरवाइज आई विल लीव इट टू यू। जो मेन पब्लिक टॉक ये है, जो गॉसिप्स हो रहे हैं, वो सीधा सीधा आपके ऊपर ये इल्जाम लगाया जा रहा है कि नौहरा शेख और आप जो है मिल करके, क्योंकि अब वो ऑलरेडी ये केस जो है हीरा गोल्ड का जब स्कैम बाहर आया, तब उन्होंने कुछ ऑफर दिया उससे पहले ही कि आप इसको जो है रिवर्स कर लो, आप मुझे कुछ बिल्कुल गलत है। उनसे उससे पहले ही, उनका स्कैम बाहर आने से पहले, जैसा वो डॉक्यूमेंट पता चला, मैं कैंसिलेशन डीड कर रहा था, आप डेट्स मैच करके देख सकते हैं। जी जो उससे मुझे पहले डॉक्यूमेंट मिल सकते बिल्कुल पब्लिक डॉक्यूमेंट है, मैं भी नहीं दिया तो आप ले सकते हैं, वैसे मैं भी देने तैयार हूँ, जी ऐसी कोई बात नहीं है। जी आप वैसे सब रजिस्टर ऑफिस में भी ले सकते हैं, जी कोई उसमें छुपाने की बात नहीं है, वो डॉक्यूमेंट है। जी और मैं आज आपको ऑन रिकॉर्ड बताना चाह रहा हूँ कि ये जमीन से मेरे को कोई मोहब्बत या लेना देना या बेचना नहीं है। हाँ, मेरा वही सवाल था। मैं कॉलेज को रिवाइव करना चाह रहा हूँ, और नवीरा शेख को भी मैं मिलके जब मुलाकात हुई थी एक बार उनसे, तो मैं उनको ये बोला था, मैडम अगर आपको आपके प्रॉब्लम्स में कॉलेज को आप नहीं चला सकते, तो आप वापस हमको दीजिए, आप भी रहिए, हम चलाएंगे इसको, फिर से रिवाइव करेंगे, इसको शुरुआत से करेंगे। और आज भी मैं आपको ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व हुआ और कम्युनिटी में अपनी जो साथ दी मेरा, तो एक अच्छा इंस्टीट्यूशन अपन इसको स्टार्ट कर सकते हैं, और मैं स्टार्ट करने के लिए तैयार हूँ। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कैमरे के सामने, ये बताना चाह रहे हैं कि मान लो कि कल प्रॉपर्टी आपके फेवर में आती है, समझ लीजिए, तो क्या आप उसको कम्युनिटी के लिए डेडिकेट करेंगे? रेडी हूँ, या अगर कोई आना चाह रहा है साथ में, तो बिल्कुल साथ में आओ या मत आओ। अगर साथ आए तो बहुत बड़े पैमाने पे कर सकते, साथ नहीं आए तो मेरे से जितनी ताकत है उतना कर सकते जी, मगर उसको बेचेंगे नहीं, ना उसको कमर्शियल यूटिलाइजेशन करेंगे, उसको हम आप अपने चैरिटी लिए के कुछ लिए कमर्शियल, बिल्कुल इट इज कम्युनिटी के लिए, कम्युनिटी के लिए दे दिया, मैं ऑन रिकॉर्ड आपको बोल रहा हूँ जी, और उस पर मैं रहूंगा, आप मेरे को कभी भी कोट कर सकते हैं। मैं कम्युनिटी के लिए इसको एक अपील दूंगा कि भाई आके फिर से रिवाइव करो, मेरे को फाइनेंशियली कम्युनिटी साथ दो जी, मेरे को पर्सनल जरूरत नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, इंस्टीट्यूशन के लिए। अगर कम्युनिटी से रिस्पॉन्स नहीं आया तो मेरे से जितना हो सकता उतना मैं जी अपने पैसों से जितना कर सकता हूँ उतना करूंगा मैं। जी 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 अब इसमें गवर्नमेंट का भी हम साथ ले सकते हैं, जी क्योंकि कॉलेज है वो, जी और गवर्नमेंट से भी हम अपील कर सकते हैं कि भाई रिवाइवल पैकेज दो कुछ उसके लिए, जी, क्योंकि वहां 100 लोगों को नौकरी मिल सकती, हजारों बच्चे पढ़ के निकल सकते। गवर्नमेंट हजारों करोड़ का बजट आज रख रही है, कुछ ऐसे इंस्टीट्यूशंस के लिए भी मैं रिप्रेजेंट गवर्नमेंट से करा हूँ ऑलरेडी कि भाई जो 40-45 कॉलेज जो बंद हो गए इसको रिवाइव करो, जी जी, क्योंकि जो बच्चे टिमरिस से 10th पास करके 1 लाख बच्चे निकल रहे हैं,
ये बच्चे जाएंगे कहाँ? बराबर जी। बच्चों को प्रोफेशनल कोर्सेस होना है, यस नहीं तो फिर वो कुछ भी स्विगी जोमेटो इस पे जाना पड़ेगा हमको, क्योंकि ऑप्शन नहीं है। और सिटी में जो कॉलेजेस है वो एफर्ट नहीं कर सकते। तो ये कॉलेजेस जो आज बंद है, लाखों करोड़ स्क्वायर फीट जगह है पड़ी हुई और जमीनात है और सोसाइटीज के है, सोसाइटीज के इंस्टीट्यूशन आप बेच भी नहीं सकते जी। वो भी एक आपको बताना चाह रहा हूँ मैं कि एक बार एक सोसाइटी की जब प्रॉपर्टी बन जाती है वो नहीं बेच सकते जब तक कि गवर्नमेंट से आप उसकी इजाजत नहीं लेके, और वो भी आप जब बेच सकते हो वो सोसाइटी और कोई सोसाइटी के हैंड ओवर हो रही। जैसा मेरी सोसाइटी है, सोसाइटी को हो सकता, सेम एम एंड ऑब्जेक्टिव रहना, जो मेरे एम एंड ऑब्जेक्टिव है वही रहना उधर भी जी। तो ये हिसाब से तो ये अब जो इंस्टीट्यूशन 40-45 बंद हो चुके हैं, मैं समझता हूँ हर मैनेजमेंट भी ये चाहेगा कि गवर्नमेंट उनकी मदद करके इसको वापस रिवाइव करे जी। तो ये भी कॉस्ट को आप बात कर सकते हो, और मैं ऑन रिकॉर्ड आपसे सामने बोल रहा हूँ, और इंशाल्लाह मैं ये बात पे रहूंगा कि मेरे को कमर्शियल बेचना नहीं है। आबिद रसूल खान साहब आपके सामने ही जो मैं जब सवाल कर रहा था तो उनका मोटिव जो मुझे समझ में आया है कि वो कम्युनिटी कॉज के लिए और मेरे वालिद के नाम के लिए जो है ये कॉलेज जो है शुरुआत किए थे, और वो पर्पस वही रहेगा। अगर इनको वापस आ जाती है तो बहुत अच्छी बात है, इंशाल्लाह हम भी दुआ करेंगे। इनका इंटेंशन जो है राइट है। हाँ, उनका सिर्फ यही शर्त जो मुझे लगा कि उनका जो मेन शर्त है वो एक तो कम्युनिटी कॉज के लिए होना चाहिए, उसमें बच्चे, हमारे कौम के बच्चे पढ़ना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए, और इनके वालिद साहब का नाम नहीं हटना चाहिए। ये एक ही इंटेंशन है। ये प्रॉपर्टी इनके नाम पे वापस अगर नहीं भी आती है तो जो मुझे इनसे समझ में आया कि कम्युनिटी के लिए अगर गवर्नमेंट भी अगर उसको जो है आगे लेके चलती है विद सब्जेक्ट टू कंडीशन की उनके वालिद साहब का नाम उसमें इंटैक्ट होना चाहिए। दैट इज दी उनका अपील है। और कुछ आप कुछ बताना चाह रहे हैं कि मतलब ओवरऑल? मैं इंशाल्लाह हम ईडी को भी एड्रेस करेंगे शॉर्टली। मैं एडवोकेट को बोला हूं कि एड्रेस करो कि भाई हम इसको कोई कमर्शियल बेचने के लिए हासिल नहीं कर रहे जी। हमें कमर्शियल आप परमिशन दीजिए, हमारे को आपका अटैचमेंट रखते हुए हमको परमिशन दीजिए कि हम कॉलेज स्टार्ट करें जी। आप अटैचमेंट रखिए सब्जेक्ट आउटकम ऑफ द केस, मगर अलाउ अस टू स्टार्ट फंक्शनिंग ऑफ द कॉलेज, बल्कि हम एक लेटर भेजना चाह रहे हैं जी। इंशाल्लाह वो लेटर भी भेज के मैं आपको कॉपी भी दूंगा उसमें इंशाल्लाह। अगर मैं अपने वकीलों की टीम से भी मैं बात करता हूं, और इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका एक जो है मशवरा भी आप लोगों के सामने रखूंगा। आवाम अगर सामने आती है जी, क्योंकि अभी सबसे बड़ी बात पैसा सब कुछ नहीं होता है। अगर तालीम हासिल हो गई तो पैसा जो है, जितना भी नुकसान हुआ हीरा गोल्ड में, हमारे हीरा गोल्ड के ही जितने भी इन्वेस्टर्स हैं, खास करके हैदराबाद में भी इतने लोग हैं, उनके बच्चे हैं जो एजुकेशन हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी कुछ ना कुछ यहाँ पे फायदा हो सकता है। इंशाल्लाह उसके लिए भी कुछ हम बैठ के बात कर सकते हैं, उनको स्कॉलरशिप दे सकते हैं वहां पे, कुछ उसमें कमी करके उसके लिए भी कुछ हम जो है वर्कआउट कर सकते हैं इंशाल्लाह। तो कहीं ना कहीं एक इनसे मिलने के बाद मेरा भी माइंडसेट पहले जो अलग था कि मतलब थोड़ा 50-50 था, और अल्हम्दुलिल्लाह इनसे मिलने के बाद मैं सीधा जो है ऑन रिकॉर्ड ये भी बताना चाह रहा हूँ, यहाँ पे कोई भी जो है मॉनिटरी ट्रांजैक्शन नहीं है, ना इनसे कुछ भी नहीं है। जो भी है, अगर ये कल अगर इन कैमरा में जो बात बोले उससे मुखरते तो मैं इनसे भी सवाल करने के लिए जरूर आऊंगा इंशाल्लाह। तो आप लोगों से कमेंट्स में दरख्वास्त है कि इनका जो मेन ऑब्जेक्टिव है उसके लिए क्या आप हमारा साथ देंगे। और फिलहाल मैं आपसे इजाजत मांगता हूं। दुआ में याद रखिए, इस वीडियो को खूब वायरल करिए, हमारे चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें। आपका फरहान रशीद, शुक्रिया। अल्लाह हाफिज। आबिद रसूल खान साहब के साथ अल्लाह हाफिज।